नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। हमारे भारत देश में रुद्राक्ष की एक अलग ही पहचान है जो महादेव को के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बेलपत्र के ऊपर भी शिव यहाँ आप देख सकते हैं रुद्राक्ष लगाए गए हैं। आज हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है कि जो शिवमय भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने पूरे आप इधर देखेंगे तो पूरा आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने पूरे पेड़ में रुद्राक्ष लगा रखे हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि इसका महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये आपने जो लगा रहे हैं इसका अर्थ क्या है, कुछ बताएंगे हमें इसके बारे में सर? रुद्राक्ष के बारे में सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया की कहानी ऐसी है कि बेलपत्र के पेड़ पे रुद्राक्ष ये पहली बार देखने को मिलता है, लेकिन हमको नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ 11 पेड़ जो हैं अगर समूह में हों तो वहीं ये विधा काम आती है। तो आपने ऐसे 11 लगा रखे हैं? 11 नहीं, यहाँ तो 50 बेलपत्र के पेड़ हैं। नियम ये कहता है कि जहाँ 11 बेलपत्र के पेड़ों का समूह हो वहाँ ये कारगर होता है। तो इसका मतलब क्या अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या, महत्व क्या है हमारे संस्कृत भारतीय संस्कृति में? इसका उद्देश्य ये है कि आम जन के कल्याण के लिए, जैसे हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा फायदेमंद है। आम रुद्राक्ष भी वही काम करता है, लेकिन इसको धारण अगर करते हैं तो इसकी कुछ अलग महिमा है, कुछ अलग व्यवस्था है। तो इसको धारण करना हर मानव के लिए ज़रूरी है। जिनको लगता हो कि हमको शिव भक्ति करनी है, जिनको लगता है कि हमको कुछ कष्ट है, जिनको लगता है कुछ हमको तकलीफ़ है, वो धारण कर सकते हैं। ये विधा आज से ठीक 5 साल पहले हमको हमारे महाराज जी ने, गुरु जी ने बताया था, सरयू नदी के तट पे अयोध्या धाम में। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बताया कि भाई, लेकिन उन्होंने कंडीशन दिया था कि पेड़ होने चाहिए। तो पेड़ कितने बड़े होने चाहिए? तो पेड़ होने चाहिए सर से ऊपर, यानी कि 6 फीट का अगर पेड़ है तो वो पेड़ है, उसकी उम्र 5 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो हम लमसम 4-5 साल तो हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार इसलिए किया कि जो नियम है उस नियम के विरुद्ध जाकर के हम काम नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारे पेड़ जो हैं 7-8 साल के हो गए, 5 साल तो हमको लगाए हो गया, लमसम 6 साल हो जाएंगे। साल भर का पौधा था तो ये 7 साल। क्या शिवमय भारत मिशन के अंतर्गत ये जो आप रुद्राक्ष है इसको आप अपने भक्तजनों को वितरित कैसे करते हैं? देखिए, शिवमय भारत मिशन का मूल उद्देश्य 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाना है। लेकिन रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष का उद्देश्य है कि आम जन को, इसका कोई लक्ष्य नहीं है 11 करोड़ होगा कि 1 करोड़ होगा कि 1 लाख होगा। ये तो जो भी भक्त हमको देखेंगे, इस पर भरोसा करेंगे, इस पर विश्वास करेंगे कि कोई विधा है, ये लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क उपलब्धता का रीज़न ये है कि महाराज जी ने हमको कहा था कि भाई ये कार्य मैं बता तो रहा हूँ, ये विधा तुमको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है तुमको, लेकिन इसका कमर्शलाइजेशन नहीं है, व्यापारीकरण नहीं करना है। व्यापारीकरण का मतलब कि इसको पैसा नहीं लेना है, ये आपको निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराना है। और उस निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य अगर आप कर सकते हैं तो आप इस विधा को करिए। तो आप लोगों को जब देते हैं तो उनको समय और सही समय सही दिन भी बताते होंगे कि इसको कैसे धारण करना है, कैसे इसकी पूजा करनी है, क्या इसका कोई नियम पालन होगा उसके जीवन में धारण? देखिए, जीवन में रुद्राक्ष एक बहुत सरल वस्तु है। जैसे शंकर सरल हैं, शिव सरल हैं, उसी तरह से रुद्राक्ष भी बहुत सरल है। ये अपने आप को, जो भी लोग इसको धारण करते हैं उनको बहुत सही ढंग से बचाता है। बहुत सरल, मतलब इसमें वो नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये सब नियम बहुत कम लागू होते हैं, जैसे तुलसी आदि में लागू होते हैं। लेकिन ये रुद्राक्ष धारण करने का हमारा एक ही उद्देश्य है जी कि आप आइए सोमवार को, शुक्रवार को, त्रयोदशी का दिन यानी प्रदोष 1300, उस दिन भी आप आ सकते हैं। और जो धारण करेगा उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन हम रखते हैं कि आपको ओम नमः शिवाय जो हमारा एक मंत्र है, इस मंत्र का एक माला का जप आप कम से कम सुबह से शाम तक अवश्य करें। मतलब 24 घंटे में ओम नमः शिवाय 108 बार अवश्य अपने जिह्वा पर उसको युवा से। जो भी प्रो हिंदुस्तान टीवी के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपना एड्रेस बताइए, आप उनको यहाँ पे आने का आमंत्रित कैसे करेंगे? देखिए, आमंत्रित करने के लिए तो यह है कि अभी हम वसुंधरा गाजियाबाद में हैं
आमंत्रित करने के लिए ये है कि हमारा व्हाट्सअप नंबर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चला जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर चला जाने का मतलब ये है कि हम गाज़ियाबाद में निवास करते हैं। गाज़ियाबाद के आसपास के रहने वाले लोग अगर स्वयं आकर के धारण करते हैं तो बहुत बेनिफिटेड होगा। बाहर के लोग अगर चाहते हैं कि हमको चाहिए तो उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उनके साथ एक छोटा सा कंडीशन हम लोग ये लगाएंगे कि भाई जो ना खर्च होगा बिल्कुल। उसको वो लोग बियर कर लें। वो भी बियर करने की कहानी हम उल्टा बना रहे हैं कि उसको उधर से उधर दे दें। हम गाने यहाँ कोई लेन देन ना हो, बिल्कुल। भाई कुरियर वाला जाए और जो भी पैसा होता है वो वहीं पेड करें, वहीं से वहीं काम खत्म। हमको तो सिर्फ और सिर्फ ये जो माला है, ये जो हमारा रुद्राक्ष है, इसको लोगों को भेज दें। उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि आप एक माला प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का करिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक बेलपत्र का पेड़, नियमतः तो हम 5 कहते हैं, लेकिन कम से कम एक बेलपत्र का पौधा उसको अपने जीवन में आप पेड़ बना दीजिए। लगाना नहीं है, उसको पेड़ बनाइए और फिर देखिए बाबा की कृपा आप पर कैसे बरसती है। बस यही इस रुद्राक्ष की महिमा है। अगर आप भी रुद्राक्ष धारण करते हैं या अपने घरों में आसपास कहीं भी रखते हैं तो बाबा जी ने जो भी नियम बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। इनकी वीडियो को देखिए और प्रो हिंदुस्तान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी। धन्यवाद।